राधे राधे। कुंज विहारी श्री हरदास। आज हम सभी कार्तिक मास महात्म की संपूर्ण कथा के अंतर्गत 11वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। आप सब अपना ध्यान बांके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में केंद्रित करें और कथा का आनंद लें। नमः कुंज विहारिण्यै, नमः कुंज विहारिणे, स्वामी श्री हरदासाय गुरुनाम गुरुवे नमः। सब द्वारन को छोड़ के आए तेरे द्वार, अहो वृषभान की लाडली हम सब की ओर निहार। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। तो हमारी तो प्रत्येक समय यही मनोकामना रहती है, यही इच्छा रहती है कि हर जन्म में हमें वृंदावन धाम का वास मिले। तो फिर चाहे वो पुरुषोत्तम मास का महात्म हो या कार्तिक मास का महात्म हो, बस इसी दृष्टि से, इसी मनोकामना से हम करते हैं कि प्रत्येक जन्म में वृंदावन धाम में और श्री बांके बिहारी जी महाराज की सेवा का अवसर मिलता रहे। 11वां अध्याय। नारद जी ने कहा, एक समय जलंधर पत्नी सहित असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा हुआ था। तब वहां पर परम कीर्तिवान श्री शुक्राचार्य जी आए, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गईं। गुरुजी को आता देख असुरों सहित सागर पुत्र जलंधर ने उठकर बड़े आदर से उनको प्रणाम किया। तेजस्वी शुक्राचार्य जी ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर एक आसन पर बैठकर सब दैत्य भी अपने अपने स्थान पर बैठ गए और सागर पुत्र ने नम्रता से यह प्रश्न किया कि हे गुरुजी, राहु का सिर किसने काटा था, आप हमें यह बताएं। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यप और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन को संक्षेप में कहकर यह बताया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो सभी देवता उसे पीने लगे। तब राहु ने भी देवता का रूप धारण करके उस अमृत को जैसे ही पान करने चला, इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह सुनने के साथ ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया। फिर अपने धस्मर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृतांत सुनाया और उसे यह आज्ञा दी, तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। धस्मर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में कहा, हे इंद्र, तुमने समुद्र को क्यों मता और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ, अन्यथा हे इंद्र, मैं सत्य कहता हूं कि तेरा राज्य ध्वंस हो जाएगा। इस पर इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण मैंने उनके सब रत्न हरण किए हैं। मैं भी सत्य कहता हूं कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें उसे कह सुनाई, जिन्हें सुनते ही वह दैत्य क्रोध के मारे अपने होठ काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य उसके पास पहुंच गए। शुंभ निशुंभ सेनापतियों को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदनवन में उसने अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उनसे युद्ध करने चले। भयानक मारकाट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने मृतकों को दोबारा जीवित करने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्र
अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लाकर मुर्दों को जीवित करते रहे। इस पर जालंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से क्रुद्ध होकर कहा, मेरे हाथ से मरे हुए देवता दोबारा कैसे जीवित हो जाते हैं? यह जीवित करने वाली विद्या तो आपके ही पास है, फिर क्या बात है? इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने देवगुरु श्री बृहस्पति जी द्वारा द्रोणागिरी से औषधि लाकर देवताओं के जीवित करने की बात कह दी। यह सुनकर जालंधर और भी क्रोधित हो गया। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, क्रोधित क्यों होते हो? यदि शक्ति है तो उस द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जालंधर क्रोधित होकर शीघ्र ही द्रोणागिरी पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह भगवान शंकर का तेज था, इसमें जालंधर की कोई विचित्र बात नहीं थी। उसके बाद यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब बृहस्पति देव औषधि लेने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे तो वहां पर्वत की जगह उन्हें वहां पर सूना मैदान मिला। तो वे भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जालंधर को नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग अत्यंत ही व्याकुल हो इधर उधर भागने निकले। सिंधु सुत निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया और इंद्र आदि देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। आज हमने 11वें अध्याय की कथा में जालंधर और देवताओं के मध्य जो युद्ध हुआ उसकी कथा का श्रवण किया है। कल हम आगे की कथा का श्रवण करेंगे। श्री बांके बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा हम सभी पर सदैव बरसती रहे, यही प्रार्थना उनके श्री चरणों में हम करते हैं। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, जय जय श्री राधे। बोल बांके बिहारी लाल की जय।